कहते हैं कि इंसान की किस्मत उसके हाथों में होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी किस्मत को अपने हाथों से नहीं बल्कि किस्मत और भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। वे चाहते तो हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाए, वे चाहते हैं कि उनके पास पैसा हो, सम्मान हो, अच्छा जीवन हो, लेकिन वे ये सब बिना मेहनत किए चाहते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जो सपने तो बहुत बड़े देखता था, लेकिन मेहनत से उसे नफरत थी। चलिए इसे हम लोग कहानी के द्वारा समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन की एक बहुत बड़ी आदत थी, वो था बहुत ज्यादा आलसी। गांव के बाकी लोग सुबह होते ही अपने अपने काम में लग जाते थे। कोई खेत में काम करता था, कोई दुकान चलाता था, कोई पशु पालता था, लेकिन मोहन वो सुबह देर तक सोता रहता था। दोपहर तक गांव में घूमता रहता और फिर लोगों से कुछ न कुछ मांगकर अपना पेट भर लेता। कभी किसी के घर से रोटी मिल जाती, कभी कहीं से फल मिल जाता और कभी कोई दया करके उसे खाना दे देता। धीरे धीरे गाँव के लोग उससे परेशान होने लगे। एक दिन गाँव के कुछ बुजुर्गों ने मोहन को बुलाया। एक बुजुर्ग बोले, बेटा कब तक ऐसे ही जिंदगी बिताओगे? दूसरे ने कहा, तुम जवान हो, तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, फिर तुम काम क्यों नहीं करते? मोहन मुस्कुराते हुए बोला, जब भगवान ने मुझे पैदा किया है तो मेरे खाने का इंतजाम भी वही करेगा। गांव वाले हैरान होकर उसे देखने लगे। मोहन फिर बोला, भगवान सबका ख्याल रखते हैं, अगर मैं उनकी संतान हूँ तो मेरा भी ख्याल वही रखेंगे, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? ये सुनकर गाँव वाले बहुत निराश हुए। गाँव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। लेकिन मोहन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर हंसते हुए बोला, आप लोग बेकार चिंता करते हैं, देखना भगवान खुद मेरे लिए सब इंतजाम करेंगे। अब गाँव वाले उसे समझाते समझाते थक चुके थे। एक दिन गुस्से में मोहन बोला, तुम सब लोग मुझे काम करने के लिए मजबूर करते हो, ठीक है मैं इस गांव को ही छोड़ देता हूँ। और गुस्से में वो गांव से निकल पड़ा। मोहन चलते चलते बहुत दूर निकल गया। शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था और रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहाँ शेर, भालू और कई खतरनाक जानवर रहते हैं, लेकिन मोहन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो डरते डरते जंगल के अंदर चला गया। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थी, पत्तों की सरसराहट, जानवरों की आवाजें और दूर से आती हुई डरावनी दहाड़। मोहन बहुत डर गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी बहुत कमजोर लग रही थी, उसका एक पैर घायल था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मोहन सोचने लगा, ये लोमड़ी तो चल भी नहीं सकती, फिर ये खाना कैसे ढूंढती होगी? इस जंगल में तो हर जगह खतरा है, फिर ये जिंदा कैसे है? मोहन ये सोच ही रहा था कि अचानक जंगल में एक जोरदार शेर की दहाड़ गूंजी। मोहन डर के मारे तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर बाद उसने देखा एक बड़ा शेर वहाँ आ रहा था। शेर के मुंह में मांस का टुकड़ा था। मोहन सांस रोककर सब कुछ देख रहा था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचा और उसके मुंह से मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी धीरे धीरे उस मांस को खाने लगी। शेर कुछ देर वहाँ रुका और फिर जंगल में आगे चला गया। यह दृश्य देखकर मोहन के मन में एक अजीब विचार आया। वो सोचने लगा, वाह भगवान, आपकी लीला भी कितनी अद्भुत है। ये लोमड़ी इतनी कमजोर है, फिर भी आपने उसके खाने का इंतजाम कर दिया। अगर भगवान लोमड़ी का ख्याल रख सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं रखेंगे? मोहन को लगा कि उसे एक बहुत बड़ा रहस्य समझ में आ गया है। उसने फैसला किया कि अब वो भी मेहनत नहीं करेगा। मोहन ने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं बैठकर भगवान का इंतजार करने लगा। वो सोचता था, जैसे लोमड़ी को खाना मिला वैसे ही मुझे भी खाना मिल जाएगा। पहला दिन बीत गया, कोई खाना नहीं आया। दूसरा दिन बीत गया, फिर भी कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन तक मोहन भूख से बहुत कमजोर हो गया। मोहन आकाश की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, आपने लोमड़ी के लिए खाना भेजा, लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं? क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या आपको मेरी चिंता नहीं है? मोहन बहुत दुखी और गुस्से में था। तभी दूर से एक साधु आते हुए दिखाई दिए। मोहन उन्हें देखकर खुश हो गया। उसने सोचा, शायद भगवान ने मेरी बात सुन ली, ये महात्मा जरूर मेरे लिए खाना लेकर आए होंगे। महात्मा उसके पास पहुँचे। उन्होंने मोहन की हालत देखी, वह बहुत कमजोर हो चुका था। महात्मा ने पूछा, बेटा तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मोहन ने सारी कहानी बता दी और अंत में बोला, भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। महात्मा ये सुनकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, बेटा भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया, बल्कि तुम्हें एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। मोहन हैरान होकर बोला, संदेश? महात्मा बोले, तुमने लोमड़ी और शेर को देखा था ना? मोहन बोला, हाँ। महात्मा बोले, भगवान चाहते थे कि तुम लोमड़ी की तरह कमजोर और दूसरों पर निर्भर मत बनो, बल्कि शेर की तरह ताकतवर बनो, जो खुद मेहनत करके अपना भोजन प्राप्त करता है। मोहन चुप हो गया। महात्मा आगे बोले, तुम्हारे हाथ पैर ठीक हैं, तुम जवान हो, तुम मेहनत कर सकते हो, फिर तुम दूसरों के भरोसे क्यों जीना चाहते हो? भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है, बुद्धि दी है, ताकत दी है, लेकिन अगर तुम उनका इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मोहन बोला, महात्मा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब समझ गया हूँ कि सिर्फ भगवान के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता। अब मैं मेहनत करूंगा। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सही रास्ता है। मोहन गाँव वापस लौट आया। उसने गाँव वालों से माफी मांगी। वो बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबकी बात नहीं मानी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत ही असली रास्ता है। गाँव वाले खुश हुए। उन्होंने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले वही असली इंसान है। उस दिन के बाद मोहन ने मेहनत शुरू कर दी। वो खेतों में काम करने लगा। धीरे धीरे उसने बहुत मेहनत की। कुछ सालों बाद वही मोहन गाँव का सबसे मेहनती और सम्मानित इंसान बन गया। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। भगवान हमें अवसर देते हैं, लेकिन सफलता हमें अपनी मेहनत से ही मिलती है। अगर
हम लोमड़ी की तरह दूसरों के भरोसे रहेंगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम शेर की तरह मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।